हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का हीट चैप्टर पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। दूसरा, हम टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं, तो मेजरिंग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे होती है, इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। और तीसरा, जैसे टेम्परेचर जब चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरा, हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अभी चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए हॉट और कोल्ड चीज़ें होती कैसे। तो 5 हॉट और 5 कोल्ड थिंग्स के बारे में आपको लिखना है, नाम लिखने हैं। टी हॉट होती है, आइसक्रीम जो कि कोल्ड होती है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी कोई बॉडी हॉट होती है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जब भी कोई चीज़ कोल्ड होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसमें हीट ज़्यादा, जिसका टेम्परेचर कम उसकी हीट कम। समर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, विंटर्स का टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि उसमें विंटर्स में सर्दी लगती है, ठंड होती है, तो उसका टेम्परेचर कम होता है। समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ हीट ज़्यादा होती है। तो पहला टॉपिक है हमारा हीट एंड टेम्परेचर। हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्म एंड flows when there is a temperature difference between two body। कोई भी एक बॉडी है जो कि हॉट है और दूसरी है जो इसके कंपेयर में कम हॉट है, तो हमेशा उस ज़्यादा हॉट वाली बॉडी से कम हॉट वाली बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगी। एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एनर्जी होती है, जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में हर तरह की एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इसके अलावा भी बहुत सारी होती है। तो ये लॉ बोलता है कि जो हमारे यूनिवर्स में एनर्जी है वो लिमिटेड है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि हीट कोई ग्रेविटेशनल एनर्जी है तो हमेशा वो चेंज हो जाएगी दूसरी एनर्जी में, वो अपना रूप बदल लेती है, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही क्रिएट होती। हम नई एनर्जी नहीं बना सकते, उसको हमेशा चेंज कर सकते। तो जो हीट है वो भी एक रूप है जो किसी दूसरी एनर्जी से बन के आया और अभी वो फिर चेंज हो जाएगा दूसरी फॉर्म में, तो इसलिए इसको हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह बोला है। अब कंपेयरिंग हॉटनेस, अब जब कोई चीज़ हॉट होती है जैसे टी और आइसक्रीम जो कि कोल्ड होती है, तो हम इनको बोलते हैं इसको हॉट, इसको कोल्ड। लेकिन अगर हम टी और हॉट मिल्क बोले तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा हॉट है? दोनों हॉट है, लेकिन कौन ज़्यादा हॉट है, तो उसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बताएगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा वो ज़्यादा हॉट, और इस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास आता है थर्मामीटर, जो कि अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग कामों के हिसाब से। तो अगर हम एक बॉडी में हीट देते हैं, हीट गिवन, तो अगर हम हीट देते हैं तो इसका मतलब वो ज़्यादा गर्म होगा। ज़्यादा गर्म होने का मतलब का टेम्परेचर राइज होगा। अगर हम किसी बॉडी से हीट निकाल लेते हैं तो इसका मतलब वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का मतलब होता है टेम्परेचर गिरता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, टू डिक्रीज द टेम्परेचर हीट शुड बी। अभी हमें टेम्परेचर गिराना है, टेम्परेचर गिराना मतलब हमें चीज़ को कोल्ड बनाना है।
कोल्ड बनाने के लिए हीट निकालनी है या देनी है या अनचेंज रखनी है। तो टू डिक्रीज द टेम्परेचर हीट शुड बी डैश फ्रॉम द सब्सटेंस। टेम्परेचर डिक्रीज करना मतलब उसको ठंडा करना। ठंडा कैसे होगा? हीट निकाल कर, तो रिमूव फ्रॉम। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम इसको समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द हीट एंड टेम्परेचर। इसको समझते हैं कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। कई बच्चे हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस ही नहीं समझ पाते। ठीक है, अभी हमने इसको एक दूसरी तरह से देखा है, जैसे हम हेल्थ बोलते हैं। तो हेल्थ किसी भी पर्सन की होती है, तो या तो वो वेट ज़्यादा हो सकता है, या तो वो थिन हो सकता है, या वो फैट हो सकता है। तो उसको मेज़र करने के लिए, जैसे हीट को मेज़र करने के लिए हमारे पास टेम्परेचर होता है, ऐसे ही हेल्थ के लिए वेट को मेज़र करने के लिए हमारे पास वेइंग मशीन होती है, जिससे हम वेट को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो जैसे हीट है उसको हम हेल्थ से कंपेयर कर सकते हैं। टेम्परेचर जिससे हम हीट का पता लगाते हैं वो टेम्परेचर आ गया। ऐसे ही वेट जिससे हम हेल्थ का पता करते हैं। तो हीट कोल्ड भी हॉट भी हो सकती है, तो उसके टेम्परेचर आ गया जिसमें हमने उसे मेज़र किया। हेल्थ में हमारे पास थिन और फैट आ गया, जिसके हमने वेट के हिसाब से मेज़र किया। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट आ गए। हीट के लिए थर्मामीटर, वेट के लिए वेइंग मशीन। तो आप इससे समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। हमारे सिलेबस में 2 टाइप के थर्मामीटर हैं। पहला क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर वो है जो हम अपने घर में या हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं जब हमें बुखार आ जाता है। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ अ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर ओनली द बॉडी टेम्परेचर। दिस बॉडी वर्ब इज इम्पॉर्टेंट। अब थर्मामीटर होता कैसे, देखा तो हम सभी ने है, लेकिन उसके अंदर एक लिक्विड होता है जो मरकरी होता है। अब एक रेड एरो बना हुआ होता है जिससे हम मेज़र करते हैं कि टेम्परेचर आया कितना। एक कैपिलरी ट्यूब होता है और उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर इसी के बीच ही रहता है, तो उसकी रेंज भी यही है। तो अभी इसमें इसके अंदर होता क्या क्या वो देखने वाले हैं। मरकरी जो हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव है, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा ना तो ये असर ज़्यादा दिखाएगा। मतलब अगर कोई हम ऐसा ले लेते जो कई डिग्री चेंज होने में भी उस पर फ़र्क ना पड़े तो हम रीडिंग करेक्टली ले ही नहीं पाते। लेकिन मरकरी ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होता है तो ये असर दिखाता है, इसकी वैल्यू एकदम चेंज हो जाती। तो इसलिए मरकरी बेस्ट है थर्मामीटर के लिए। अभी किंक है एक डिप जैसा, इसमें जैसा ये है, तो ये किंक होता है थर्मामीटर में, जो कि एक डिप होता है। वो इसलिए होता है कि वो बैक फ्लो, मरकरी का बैक फ्लो प्रिवेंट कर सके। वो क्या करता है, जब हम एक थर्मामीटर में मेज़र करते हैं तो उसको रीडिंग लेने से पहले उसका बैक फ्लो ना हो जाए, मरकरी वापस अपनी जगह पर ना आ जाए ऐसे, तो हमारी मेज़रमेंट गलत हो जाएगी। तो किंक होता है वो प्रिवेंट करता है कि मरकरी जल्दी से अपनी पोजीशन पर वापस ना आए, ताकि मतलब जब हम उसे दोबारा यूज़ करते हैं तो हम उसे झटकते हैं थोड़ा, ताकि वो अपनी जगह पे वापस आ जाए और हम दोबारा रीडिंग ले सकें। और एक रेड एरो होता है, वो रीडिंग प्रोवाइड करता है। जिस जगह पर हमें रेड एरो दिखता है वो रीडिंग आई हुई होती है। अभी जैसे हम देखने वाले हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जैसे 37 से 38 के बीच में 10 डिविजन्स है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 10 पार्ट, 1 पार्ट इज इक्वल टू 0.1 डिग्री।
ये तो सिंपल सी मैथ्स है। तो अभी हमने काउंट किया, जैसे हमारा एरो, रेड एरो यहाँ आया तो ये है 37.5 यहाँ तक, 6, 7, 8, 9। तो हमारी जो रीडिंग आई है वो आई है 37.9 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा वो टेम्परेचर है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। हमारा थर्मामीटर हमारी बॉडी पर लगाने के बाद आती है रीडिंग। अभी दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जिसको हम लैब में यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, कायदे कानून होते हैं। जैसे कि हमें इसे सीधा रखना चाहिए, ऑलवेज पुट अपराइट। रेंज इसकी होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये लैब में यूज़ होता है तो इसकी रेंज ज़्यादा बड़ी होती है। -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ कंटेनर। इसको हम ऐसे बिल्कुल सीधा रखते हैं, इसलिए इससे टच भी नहीं होता, और सीधा रखते हैं। ये होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हीट जाती कैसे है और जाती क्यों है। हमने मान लिया एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हीट जा रही है, जहाँ से जाती है उसको हम बोलते हैं सोर्स। सोर्स क्या होता है, जो सोर्स हम बोलते हैं, जैसे सोर्स ऑफ एनीथिंग, तो जो हमें पर्टिकुलर थिंग प्रोवाइड करता है तो हम उसे सोर्स बोलते हैं। तो हमने ए, जो कि अभी फिलहाल हीट प्रोवाइड कर रही है, हमने उसको सोर्स बोला। बी, जहाँ पर हीट जाती है हम उसे सिंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, हमेशा हीट, सिर्फ हीट ही नहीं, एनर्जी हमेशा लोअर साइड की तरफ जाएगी, वहाँ जाती है जहाँ उसकी एनर्जी कम होती है। तो हाई टेम्परेचर से लो में जाएगी ताकि वो हाई एनर्जी से लो की तरफ जाए। मतलब हमेशा हर चीज़, नेचर अपनी एनर्जी लोअर साइड की तरफ रखना चाहता है, इसीलिए हमारी हीट भी सोर्स से सिंक तक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक जाएगी। अभी अगर दोनों के टेम्परेचर सेम हो तो हीट तो हमेशा लो की तरफ जाती है, और अगर दो बॉडी का टेम्परेचर एकदम सेम है तो हीट कहाँ जाएगी? हीट कहीं नहीं जाएगी, दोनों बॉडी की अपनी हीट कंजर्व रहेगी। ट्रांसफर ऑफ हीट की एक मस्ट कंडीशन है कि दो बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस होने ही चाहिए। ऑब्वियसली जब एक सोल्ट बनेगा तभी दूसरा सिंक बनेगा, एक का हाई टेम्परेचर होगा तभी लो टेम्परेचर की साइड हीट ट्रांसफ़र हो पाएगी। तो ये कंडीशन मस्ट है कि उनके टेम्परेचर डिफरेंस होने चाहिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए। अगर ये जैसे कि लिखा है तो बॉडी के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस देंगे तो नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अगला है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती कैसे है? इसके 3 मेथड हमें पढ़ने वाले हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन एक बहुत सबसे सिंपल है कि जब हम एक रॉड लेते हैं, और देखा भी होगा आपने, जब एक रॉड को हम हीट करते हैं तो पहले वो यहाँ ज़्यादा हीट होती है, धीरे धीरे वो हीट इधर तक चल के आती है। तो ये होता कैसे है? Conduction is the process by which heat energy is transmitted through collision between the neighboring atom और molecules। मतलब आपने वो गेम खेला होगा ना जिसमें हम पिलो पास करते हैं, तो जो ह्यूमंस हैं, जो पर्सन्स होते हैं उस गेम में, उसको हम एटम या फिर मॉलिक्यूल मान लेते हैं, और जो पिलो पास होता है उसको हम एनर्जी मान लेते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स सिर्फ अपनी जगह पर ही रहते हैं, लेकिन जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है पर्सन टू पर्सन। ऐसे ही हीट आगे जाती रहती है, लेकिन जहाँ से हीट शुरू होती है, जैसे इस रॉड में हमने हीट यहाँ से देना शुरू की तो हीट पास तो होगी यहाँ तक, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर ही रहते हैं, और ये सॉलिड में होता है। कंडक्शन आए तो वो सॉलिड के लिए ही होगा। नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हॉट से लेके कोल्डर साइड की तरफ जाएगी और सॉलिड बॉडीज़ में ही होगी। तो जहाँ पर हीट दे रहे होते हैं वो ज़्यादा हीट होती है, वो ज़्यादा हॉट होता है, और जिधर से जाता रहता है हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है, वहाँ थोड़े कम हॉटनेस होती है। तो कंडक्शन यही है कि जिस प्रोसेस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर रहें और
हीट एनर्जी पास हो उस एटम और मॉलिक्यूल के थ्रू, उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। सिंपल है। अब कंडक्शन होता किन में है? जिन चीज़ों में कंडक्शन होता है, जो हीट को कंडक्ट करते हैं, उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। तो मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल एटम्स आर पैक्ड मोर डेंसली एंड कैन ट्रांसमिट इट। जैसे ये जब सॉलिड, लिक्विड और गैस कभी पड़ा होगा तो उसमें ये तो पड़ा ही होगा ना, सॉलिड में मॉलिक्यूल ज़्यादा आसपास में बैठे रहते हैं, तो ये कंडक्शन भी इसीलिए इसमें ज़्यादा अच्छा होता है कि सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं। ऐसा कोई कैच वाला गेम नहीं है, सिर्फ पास करनी है हीट तो उनका आपस में कांटेक्ट रहता है। तो मटेरियल मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी यही है कि जैसे वायर है, तो वायर एक कंडक्टर जब हम लगाते हैं तभी उसमें से करंट भी पास होता है, ऐसे ही हीट भी उसी में से ही पास होती है, कंडक्टर में से। इंसुलेटर में जिसमें से हीट पास नहीं हो पाती है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। Materials that do not allow heat to pass through them are called insulator. Insulator opposes the electric heat and so they are used as a protection from the dangerous effect of electricity. Example आ गया ग्लास, एयर, वुड, प्लास्टिक और रबर। इसको हम सेफ्टी के लिए भी यूज़ करते हैं। कहीं पे अगर हमने कंडक्टर लगा दिया, हीट करंट का के डर से हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं ताकि करंट से सेफ रह सके। तो इंसुलेटर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि कंडक्टर्स। अभी दूसरा, ये दूसरा है ट्रांसफर ऑफ हीट का, ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा तरीका है ट्रांसफर ऑफ हीट का। इसका तरीका ऐसा है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ फ्लूइड टू अनदर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जब भी आपने पानी बॉयल होते हुए देखा होगा ना, तो उसमें पानी ऐसे बुलबुले से बनाता है इस तरह के, तो वो भी इसीलिए होता है कि एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जो भी मॉलिक्यूल हॉट हो जाएगा वो ऊपर की साइड चला जाता है। जैसे यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड की, तो यहाँ पे इस बीकर में जो नीचे मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल, वो हमेशा ऊपर आ जाएंगे और जो कोल्ड वाले होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। ये अभी आगे भी काम आएगा। एसी और हीटर में भी यही है कि हम एसी ऊपर क्यों लगाते हैं और हीटर नीचे क्यों रखते हैं। क्योंकि हमें हीटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें हॉट रूम को हॉट करना होता है। नीचे रखते हैं क्योंकि नीचे कोल्डर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एसी हमेशा ऊपर लगाते हैं क्योंकि ऊपर हॉट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें ठंडा करना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा होता है कि जब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हीट लेता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, फिर वो हीट ले लेता है तो वो ऊपर चला जाता है, दूसरा कोल्ड वाला नीचे आ जाता है। ऐसे ही हमारा पूरा वाटर बॉयल हो जाता है। यही कन्वेक्शन है। और फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों, लिक्विड और गैस दोनों को ही हम फ्लूइड बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन part of a fluid to another part by the actual movement of particles of the fluid is called convection. अभी कन्वेक्शन का ही एक फिनोमिना है जिसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। सी ब्रीज क्या होता है एक्चुअली कि हमेशा ना लैंड जल्दबाजी करता है सी से, ठीक है। तो अभी इसमें होता क्या है, जब सनलाइट, लैंड और वाटर, ये याद रखना हमेशा लैंड जल्दबाजी करेगा। सी ब्रीज हो या लैंड ब्रीज हो, हमेशा जल्दबाजी लैंड ही करेगा। जब सनलाइट पड़ती है लैंड और वाटर दोनों पे, तो हमारा लैंड फटाफट गर्म हो जाता है। तो जब वो एयर मॉलिक्यूल्स को गर्म करता है तो वो ऊपर की साइड चले जाते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, फिर वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो जो सी की साइड से, जो सी से एयर है, वो दिन में लैंड की तरफ आने लगती है, और जो लैंड की होती है हॉट एयर, वो सी की साइड जाने लगती है। इसी को हम सी ब्रीज बोलते हैं। सनलाइट हीट्स द लैंड, एयर मूव अप एंड लीव इट्स प्लेस, वैकेंट स्पेस हो जाती है। कोल्ड वाटर ऑफ द सी, जो कोल्ड वाटर सी का होता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है,
और हम एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोल्ड वाली जाने लगती है. तो कोल्ड एयर मूव फ्रॉम sea to land. During the daytime, the air above the land gets heated faster than water. Hot air above the land rises, creating a low pressure area, and air from the sea move into this area. This movement of air takes place from the sea side to the land side. This is called sea breeze. ठीक है, सी ब्रीज बस इतना है. अभी लैंड ब्रीज क्या है? एट नाइट टाइम लैंड ब्रीज इसी का ही उल्टा है. नाइट टाइम वाटर कूल्स डाउन. अभी दिन में तो सब हीट अप हो गया, अब कूल होने की बारी. इधर भी लैंड जल्दबाजी करेगा. द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी. ये लैंड ब्रीज सी ब्रीज का एकदम अपोजिट है. लैंड फटाफट कूल डाउन हो जाएगा, फिर उसकी ठंडी एयर उधर जाने लगती है. तो दिन में तो सी ब्रीज बढ़िया है, रात में लैंड ब्रीज होता है. अब तीसरा है रेडिएशन. रेडिएशन कुछ नहीं है, रेस के बारे में भी सुना होगा आपने. जो सन की रेज आती है, तो सन की रेस का देयर इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमने कंडक्शन पढ़ा. कंडक्शन मतलब हमें किसी पर्सन को भी मैसेज पहुंचाना होता है, तो हम बीच में बहुत सारे मैसेंजर्स का यूज़ करते हैं. पहले हम किसी को बोलेंगे, वो किसी को बोलेगा, फिर जाता है. ठीक है. दूसरा तो अलग ही था. रेडिएशन का मतलब होता है डायरेक्ट, उस जो हमारा टारगेट है हम सीधा डायरेक्ट उसके पास जाएंगे. तो देयर इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर विदाउट हीटिंग द एयर इन बिटवीन. ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है. सन की रेज अगर हम बाहर निकलते तो हमारे तक आती है, तो बीच में इतना कोई हीट अप नहीं होता, हमारा फेस इतना गर्म हो जाता है, लेकिन एयर नहीं. अब आया काइंड. अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ क्लोथ्स के बारे में. क्यों हमारे लिए समर में लाइट कपड़े पहनना ज़्यादा ठीक होता है. विंटर के लिए हमारे जितने भी स्वेटर्स, स्कार्फ, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सबके कलर एकदम डार्क वाले होते हैं. ग्रे कलर, ब्लैक कलर क्यों होते हैं, क्यों ज़रूरी है वो, तो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. अभी समर में हम हमेशा लाइट कलर प्रेफर करते हैं, विंटर में डार्क कलर प्रेफर करते हैं. लाइट कलर क्या करता है, जैसे एक बॉडी है और अगर वो लाइट कलर की है, तो जैसे वो रेज आती हैं तो लाइट कलर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि डार्क कलर नहीं करता, एब्जॉर्ब कर लेता है. तो लाइट कलर रिफ्लेक्ट बैक द हीट. तो समर्स में जबकि हमें हीट से बचना होता है, तो हमारे लिए लाइट कलर ज़्यादा बेहतर रहते हैं, और डार्क कलर विंटर्स के लिए. वूलन, वी वियर वूलन क्लोथ बिकॉज दे ट्रैप द हीट बॉडी, दे ट्रैप द हीट ऑफ द बॉडी टू कीप अस वार्म. वो हमारी बॉडी की हीट को, जैसे हमेशा अभी हमने क्या बताया, समर में ये इन्वायरमेंट है, इसका टेम्परेचर लो होगा और इसका टेम्परेचर हाई होगा. अब हीट तो हाई से लो की तरफ जाएगी, तो हमारी हीट तो लूज हो जाएगी और फिर हमारा भी टेम्परेचर गिर जाएगा और हमें ठंड लगेगी. लेकिन वूलन क्लोथ्स हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंजर्व करके रखते हैं, वो हमारी हीट कंजर्व करके रखते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे, इसलिए हम वूलन क्लोथ. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है और आपको पता भी होने चाहिए. यूज ऑफ किंक इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर. तो क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक का यूज़ क्या होता है, हमने पढ़ा था कि वो मरकरी के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है. मरकरी के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है ताकि हमारी मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट आए, ठीक आए. हम बॉडी टेम्परेचर, हम थर्मामीटर को यूज़ करके रीडिंग लेने से पहले बीच में मरकरी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो किंक इम्पॉर्टेंट होता है. दूसरा, प्लेस एन आइस क्यूब इन अ ग्लास ऑफ वाटर, हाउ हीट फ्लोज. इसमें बोला है कि अगर एक ग्लास है
उसमें हमने एक आइस क्यूब डाल दी, हीट कहाँ जाएगी? अभी सॉरी, एक आइस है बीकर में, इसमें वाटर है, तो अभी हीट कहाँ जाएगी? तो हमने क्या देखा है, आइस है मतलब इसका टेम्परेचर कम है, और वाटर है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हाई से लो में जाएगी, तो वाटर से आइस की साइड जानी चाहिए हीट ऐसे, ठीक है। कन्वेक्शन और करंट, कन्वेक्शन हमने देखा फ्लूइड्स में होता है, फ्लूइड्स होते हैं लिक्विड और गैस, ठीक है। प्रोसेस और करंट चिमनी और फैक्ट्री, प्रोसेस कौन सा होता है? जो चिमनी, फैक्ट्री की चिमनी, चिमनी क्या होती है? ऊपर जो हम लगाते हैं फैक्ट्री के ताकि सफोकेशन ना हो, वो ऊपर क्यों होती है? क्योंकि हॉट एयर तो ऊपर ही जाती है। कन्वेक्शन में हमने पढ़ा हमेशा हॉट मॉलिक्यूल्स हीट ले लेकर ऊपर जाएंगे, कोल्ड वाले नीचे आ जाएंगे। चिमनी ऊपर होती है क्योंकि हॉट वाले ऊपर जाते हैं तो अंदर से वो उसको बाहर कर देती है, ठीक है। वाई ए सी आर एट टॉप एंड हीटर्स आर एट बॉटम, ये भी कन्वेक्शन का ही प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये सारे आंसर हैं कि इंक्रीमेंट बैक फ्लो ऑफ मरकरी ड्यूरिंग रीडिंग्स, वाटर से आइस की तरफ हीट जाएगी, फ्लूइड होता है लिक्विड गैस, कन्वेक्शन। अभी हम इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप लेने वाले हैं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर से कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने हीट के बारे में क्या पढ़ा? ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन सब्सटेंस, मेजर्ड इन टेम्परेचर, जिस जो टेम्परेचर से हम मेजर करते हैं कौन कितना हीट है, इसे हम टेम्परेचर से पता करते हैं। और टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से। हीट हमेशा कैसे जाती है? हॉट से कोल्ड में, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा वो ज़्यादा हॉट, जिसका टेम्परेचर कम वो कोल्ड या कम हॉट। टेम्परेचर के दो टाइप्स पढ़े, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। रेंज होती है क्लिनिकल की 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर की रेंज होती है। लेबोरेटरी होती है -10 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल होम्स और हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी लैब्स में और वो केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। मरकरी होता है दोनों में, किंक होता है सिर्फ क्लिनिकल में, ठीक है। अब हमने ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी पढ़ा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन हमने पढ़ा सॉलिड्स में होता है, जहाँ से हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, जहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही होती है वो पार्ट ज़्यादा हॉट होता है, और जहाँ हीट जाती रहती है उधर कम, पहले के कंपेयर में कम हीट होती है, ठीक है। नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन कंडक्शन। कन्वेक्शन में होता है फ्लूइड्स में जो लिक्विड और गैस होते हैं, बाय द फ्लो ऑफ फ्लूइड विद इन इट। ये कंडक्शन से फास्ट होता है, लेकिन रेडिएशन फास्टेस्ट होता है। रेडिएशन को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सन से हमारे तक हीट आ रही है किसी भी बॉडी को हॉट करने के लिए, तो वो डायरेक्ट हम तक आ रही है, बीच में उतनी हॉटनेस नहीं जा रही। जब हम आग जलाकर हाथ सेकते हैं तो वो आग सीधा हमारे हाथ तक आके लगती है। बीच का इन्वायरमेंट हॉट हो रहा होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना फास्ट हमारे हाथ पे लगती है। सी ब्रीज क्या होता है? कोल्ड एयर फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड डे टाइम में। लैंड ब्रीज क्या होता है? लैंड से एयर जाती है नाइट टाइम में, कोल्ड एयर जो जाती है, ठीक है। तो कन्वेक्शन का वो ये मॉलिक्यूल्स हीट लेके ऊपर जाते हैं, ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं, फिर वो हीट लेते हैं, वो ऊपर जाते हैं। यही एसी का होता है, यही हीटर का होता है, यही चिमनी और फैक्ट्री है, यही सी ब्रीज है, यही लैंड ब्रीज है। सबके रीजन्स और सबका मैकेनिज्म कन्वेक्शन ही है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लोथ्स के बारे में पढ़ा हमने। टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जिसमें हम समर में पहनते हैं लाइट और कॉटन के। कॉटन हमारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमें एक कोल्डनेस का इफेक्ट फील होता है। और लाइट कलर में पहनते हैं हम ताकि वो रिफ्लेक्ट कर दे हीट को। विंटर्स में हम डार्क और वूलन के पहनते हैं ताकि वो हीट एब्जॉर्ब कर ले और हमारी बॉडी की हीट ट्रैप करके रखें वूलन। थैंक यू सो मच। यहाँ हमारा पूरा हीट चैप्टर एनसीईआरटी के सारे टॉपिक, क्वेश्चंस और एक रीकैप के साथ में कंप्लीट हो जाता है।